हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिक अक्षमताओं के प्रकार के बेस पर। और ये जो प्रकार हैं वो हमने डिवाइड किए हैं आईक्यू के बेस पर। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, यानी जिन बच्चों का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू लेवल बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ग्रुप में रखते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि, जिन बच्चों का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 70 से बिलो होगा उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे कहते हैं। अब ये जो 70 से बिलो वाले बच्चे हैं इनको भी हमने 4 कैटेगरी में रखा है। सबसे पहली है माइल्ड। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच में होगा उनको हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे कहेंगे। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 35 से 49 के बीच में होगा वो मॉडरेट होंगे। जिनका आईक्यू लेवल 20 से 34 होगा उनको सीवियर में रखा, और 20 से नीचे वालों को हमने प्रोफाउंड की कैटेगरी में रखा। यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, यानी बुद्धि लब्धि या फिर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अब ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है लास्ट क्लास में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जिन बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी और एडेप्टेड बिहेवियर में इम्पेयरमेंट होता है, प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड ग्रुप में रखा गया है। यानी जिन बच्चों को सोचने समझने में, तर्क देने में, रीजनिंग करने में, अमूर्त चिंतन करने में, हाइपोथेसिस बनाने में जब डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है तो वो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ग्रुप में आते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों को एडेप्टेड बिहेवियर, यानी डेली लाइफ की रूटीन की जितनी भी चीज़ें हैं, खाना खाना है, खाना बनाना है, कपड़े पहनने हैं, क्लीनिनेस करना है, दूसरों से बातचीत करना है, फ्रेंडशिप है, इन सब कामों में भी जब बच्चे को कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है तो उन बच्चों को भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड ग्रुप में रखा गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पहले मेंटल रिटार्डेड बच्चे कहा जाता था, फिर मेंटल रिटार्डेड टर्म को बहुत अच्छा नहीं माना गया, उसके लिए यूज किया गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, आईडी या फिर आईडीडी। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आईडी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और आईडीडी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। तो आइए इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। देखो, लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 4 ग्रुप हैं। कौन कौन से? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। 70 से नीचे वाले सारे बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड ग्रुप में आते हैं। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच में होगा उसको हमने किस में रखा? माइल्ड में रखा। 35 से 50 वाले बच्चे कहाँ आए? मॉडरेट में आए। 20 से 35 वाले कहाँ आए? सीवियर में आए। और 20 से नीचे वाले कहाँ आ गए? प्रोफाउंड में आ गए। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं? मोस्ट कॉमन टाइप, चिल्ड्रन बेसिक एकेडमिक स्किल्स लर्न कर सकते हैं और डेली लाइफ की कुछ इंडिपेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं। यानी अगर इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे एकेडमिक्स में एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई कर सकते हैं। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, ये बच्चे जॉब भी कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद जो मॉडरेट वाले बच्चे हैं, एकेडमिक लर्निंग लिमिटेड होती है लेकिन सेल्फ केयर स्किल्स और सिंपल वर्क स्किल्स सीख सकते हैं। ये पढ़ाई तो नहीं कर सकते, एकेडमिक्स में तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन ये सेल्फ केयर कर लेते हैं। सेल्फ केयर का मतलब क्या है? खाना खाना हो गया, कपड़े पहनना हो गया, अपने बाल बनाने हो गए, ये सब काम ये कर सकते हैं। और सिंपल वर्क स्किल्स आप इन्हें सिखा सकते हैं, यानी कुछ बनाना हो गया, बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, सिलाई करना हो गया, इस तरह के काम बच्चे को सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सीवियर वाले। इनमें कम्युनिकेशन और लर्निंग एबिलिटी बहुत लिमिटेड होती हैं। ये दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते, ये अपनी बात दूसरों को समझा नहीं सकते, दूसरों की बात ये समझ नहीं सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, दूसरों से बातचीत नहीं कर सकते, इंटरेक्शन करने में इनको दिक्कत होती है। इनको कॉन्टिन्यूस सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आप इनको कहेंगे आप खाना खा लें तो ये खाना खा लेंगे, आप कहेंगे जाकर नहा लो तो ये नहा लेंगे। यानी इनको कॉन्टिन्यूस सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
फिर आते हैं आपके प्रोफाउंड वाले वेरी सीवियर लिमिटेशन होती हैं, डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, यानी इनको 24 घंटे स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। जो 20 IQ लेवल से नीचे वाले होते हैं, ना ये खुद से खाना खा सकते, ना ये खुद से अपने कपड़े पहन सकते, ना ये खुद से अपनी सेल्फ हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। ये 4 कैटेगरी हैं आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। सबसे पहले है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम कहेंगे हल्की बौद्धिक क्षमता। इनको हम एडुकेबल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एडुकेबल बच्चे कौन से होते हैं, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले होते हैं, मॉडरेट वाले होते हैं, सीवियर वाले होते हैं, या प्रोफाउंड वाले होते हैं। तो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं एडुकेबल हैं, यानी इनको एजुकेशन दी जा सकती है, इनको शिक्षा दी जा सकती है। और शिक्षा कहाँ तक दी जा सकती है? क्लास 3 से 6 लेवल तक ये सीख सकते हैं, यानी 6 क्लास के सिलेबस में जितनी चीज़ें आती हैं वहाँ तक ये मैक्सिमम सीख सकते हैं, उसके ऊपर ये नहीं सीख पाएंगे। 3 से 6 लेवल तक ये सीख सकते हैं। और इनकी जो मेंटल एज है वो कितनी होगी? 8 से 11 वर्ष तक होगी, यानी इनकी क्रोनोलॉजिकल एज, इनकी वास्तविक उम्र चाहे 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन इनकी जो मेंटल एज है, यानी जो इनकी मानसिक आयु है, वो 8 से 11 वर्ष ही रहेगी। यानी जितनी 8 से 11 वर्ष के बच्चे में बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, उतनी ही इनमें बौद्धिक क्षमताएं होती। इससे ज़्यादा 8 से 11 वर्ष से ज़्यादा इनकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक आयु नहीं बढ़ती है। सोशली एडोलेसेंस जैसे, लेकिन जजमेंट वीक होती है। जिस तरह से एडोलेसेंस बिहेव करते हैं, किशोर अवस्था में बच्चे जिस तरह से बिहेव करते हैं, ये सोशली उसी तरह से बिहेव करते हैं। जजमेंट इनका वीक होता है, यानी क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में इनका जजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है। नो विजिबल ब्रेन और फिजिकल अबनॉर्मलिटी, इनमें कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी नहीं होती, ये सामान्य बच्चों की तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे जो सीवियर और प्रोफाउंड वाले होते हैं उनमें फिजिकल अबनॉर्मलिटी भी होती है, यानी वो बोल नहीं पाते ढंग से वो चल नहीं पाते, ढंग से वो लिख नहीं पाते। लेकिन माइल्ड वाले बच्चों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, सामान्य बच्चों की तरह ही ये दिखाई देते हैं। लिमिटेड सुपरविजन, यानी इनको 24 घंटे सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती, इनको हल्की फुल्की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड रिपीटेशन एंड गाइडेंस, इनको आप कुछ भी सिखा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस आप सिंपल देंगे, यानी अगर आपको सेंटेंस लिखवाना है तो एक एक वर्ड करके आप इनको बोलेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार इनको गाइडेंस देंगे तो ये सीख लेंगे। तो इनके लिए रिपीटेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है और बार बार इनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक एकेडमिक्स और डेली लाइफ की स्किल्स आप इसे सिखा सकते हैं। बेसिक एकेडमिक्स का मतलब जैसे आप इनको प्लस माइनस गुणा भाग सिखा सकते हैं, इनको लिखना सिखा सकते हैं, इनको पढ़ना सिखा सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि 3 से 6 साल का, 3 से 6ठी कक्षा तक बच्चा जितनी भी चीज़ें सीख सकता है वो ये भी सीख सकते हैं। वर्क पॉसिबल है विद स्पोर्ट, ये इनकी अगर सपोर्ट की जाए तो ये कोई भी काम कर सकते हैं, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग भी आप इनको देख सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अगर आप इनकी पहले से पहचान कर लें, इनकी पेरेंटल सपोर्ट, अगर परिवार इसका सपोर्ट करे, अगर इसका पेरेंटल सपोर्ट मिल जाए, परिवार इसकी सपोर्ट करे और स्पेशल अगर इनको एजुकेशन दी जाए तो ये कामयाब हो सकते हैं, बना सकते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट सिटीजन। इनको आप सेल्फ इंडिपेंडेंट सिटीजन भी बना सकते हैं। अगर अर्ली डायग्नोसिस, यानी अगर इन बच्चों की पहचान जल्दी हो जाए, पहला तो बहुत जल्दी जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं इनका अर्ली चाइल्डहुड में पता लग जाता है कि इन बच्चों में बौद्धिक अक्षमता है या फिर नहीं है। दूसरा, इनको पेरेंटल सपोर्ट मिल जाए, परिवार वाले इनको सपोर्ट करें, इनको बढ़ावा दें, इनको इनकरेज करें, इनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। और इसके अलावा अगर इनको स्पेशल एजुकेशन दी जाए, इनको स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर्स इनको पढ़ाएं, ताकि टीचर बच्चों की नीड्स को समझ सके, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को टीचिंग करवा सके, तो इनको आप सेल्फ इंडिपेंडेंट सिटीजन बना सकते हैं। ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह सर्वाइवल कर सकते हैं। तो ये थे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिर आता है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये जो बच्चे होते हैं इनका IQ लेवल कितना होता है? इनका IQ लेवल होगा 35 से 50 के बीच में। इनका इंटेलेक्चुअल, देखो हमने पीछे स्लाइड में किया है
ये देखो, मॉडरेट वाले बच्चे कितने होते हैं, 35 से 50 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, ये मॉडरेट वाले बच्चे होते हैं। तो इनका आईक्यू लेवल कितना है, 35 से 50 है। मेंटल एज कितनी होगी, मेंटल एज इसकी 7 साल के बच्चे जितनी होती है। पीछे हमने देखा था जो माइल्ड वाले बच्चे थे उनकी एज कितनी थी, 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों की, लेकिन इनकी जो मेंटल एज है वो 7 साल तक ही होगी। यानी 7 साल का बच्चा जिस तरह की बौद्धिक क्षमताएं दिखा रहा है, ये अपने पूरे जीवन 7 साल तक की बौद्धिक क्षमता ही दिखाता है। इनको हम एडुकेबल और ट्रेनेबल बोलते हैं। माइल्ड वालों को हम क्या बोल रहे थे, एडुकेबल बोल रहे थे, इनको हम एडुकेबल प्लस ट्रेनेबल बोलते हैं। लिमिटेड लर्निंग स्पीड होती है, अंडरस्टैंडिंग इनकी क्लास 1 से 2 लेवल तक ही होती है। जो 1 और 2 क्लास का बच्चा समझता है, इनकी समझ उतनी ही होती है। थोड़ा बहुत रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। बेसिक वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल है, यानी 2 वे कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं है कि लगातार ये इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, कि इन्होंने तुरंत बोला, दूसरे ने तुरंत बोला तो ये समझ ले। ये अपनी बात रखेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे, फिर उसे समझेंगे, फिर ये प्रोसेसिंग करेंगे। बहुत फास्ट नहीं होता, स्लो होता है कम्युनिकेशन। सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप इनको कहें कि खाना बनाओ, खाना बना लेंगे, कपड़े पहनो, कपड़े पहन लेंगे। यहाँ पर पार्शियल इंडिपेंडेंस होती है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सेल्फ केयर वाले काम हैं वो खुद कर लेते हैं। एक्सेप्टेबल बिहेवियर सीख सकते हैं, यानी सोसाइटी में जिस तरह का व्यवहार एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल से, ये उस तरह का व्यवहार करना सीख सकते हैं। दूसरों से किस तरह से बातचीत करनी है, दूसरों को किस तरह से ग्रीट करना है, दूसरों की हमें रिस्पेक्ट करनी है, सोशल रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, ये सब चीज़ें ये बच्चे सीख सकते हैं। शेल्टर्ड इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं, यानी जहाँ पर इनको सुपरविजन मिले ऐसे इन्वायरमेंट में ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये 3rd स्टेज की होती है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यहाँ पर जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है, 20 से 35 के बीच में होता है। सेंसरी और मोटर इम्पेयरमेंट होता है, इंद्रिय और गतिशीलता समस्या, यानी यहाँ पर सेंसेस में इम्पेयरमेंट होता है। सेंसेस में इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, इनको हो सकता है देखने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत हो, यानी जहाँ पर सेंसेस में इम्पेयरमेंट है। और इनकी मोटर इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी फिजिकल इनको प्रॉब्लम हो सकती है। मोटर इम्पेयरमेंट का मतलब हो सकता है इनको चलने में दिक्कत हो, इनको दौड़ने में दिक्कत हो, इनको लिखने में दिक्कत हो, बुनाई कढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनको इम्पेयरमेंट है। स्पीच डेवलपमेंट सीवियरली अफेक्टेड होता है, यानी इनकी जो भाषा है वो डेवलप नहीं होती। अगर ये बोलते भी हैं तो साफ नहीं बोल पाते, तुतला कर बोलते हैं। तो इनका क्या है, स्पीच का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। वेरी लो अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एबिलिटी, दूसरे की बात ये नहीं समझ पाते। अगर दूसरे कोई कुछ बोल रहे हैं तो ये उसको नहीं समझेंगे, अपनी बात को बार बार बोलेंगे, दूसरे की बात को ये नहीं समझ पाते हैं। लिमिटेड सेल्फ हेल्प स्किल्स होती हैं, अपनी जो खुद के काम है वो भी एक लिमिट तक ही कर पाते हैं, सारे अपने काम ये नहीं कर पाते हैं। मोस्टली डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ट्रेनिंग से थोड़ा इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है, अगर इनको ट्रेनिंग दी जाए तो ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सिर्फ सेल्फ केयर में। यहाँ पर ना तो इनको आप एजुकेशन दे सकते हैं, ना आप इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिर्फ आप इनको क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, सिंपल इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ये थोड़ा बहुत अपना सेल्फ केयर कर लेंगे। सिंपल टास्क अंडरस्टैंड अंडर सुपरविजन, सुपरविजन के अंडर ये सिंपल टास्क कर सकते हैं, जैसे ये खुद से खाना खा सकते हैं, अपने कपड़े पहन सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी सफाई का ध्यान रख सकते हैं। टीचर स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन सिखाता है, जैसे ब्रश करना, खाना खाना, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें। कॉन्टिन्यूस गाइडेंस एंड सुपरविजन की ज़रूरत होती है। फिर लास्ट आता है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 20 से कम होता है वो होते हैं प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। सीवियरली डेफिशिएंट एडेप्टिव व्यवहार, यानी जो सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए जो डेली लाइफ में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो काम भी ये नहीं कर सकते। ना ये खुद से खाना खा सकते, ना ये खुद से चल सकते हैं, ना ये अपनी बात रख सकते हैं, ना दूसरों की बात समझ सकते हैं, ना खुद की साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, कुछ भी ये नहीं कर पाते। कैन नॉट परफॉर्म बेसिक टास्क भी ये परफॉर्म नहीं कर सकते। स्पीच एब्सेंट और वेरी लिमिटेड, या तो ये बोल ही नहीं सकते और बोलेंगे तो भी बहुत लिमिटेड बोलेंगे। ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज होता है, इनके मस्तिष्क में क्षति होती है।
ऑफन डायग्नोसिस्ड इन इन्फेंसी, इन्फेंसी में ही इनका पता लग जाता है, यानी जब बच्चा 0 से 2 साल की उम्र में होता है तभी पता लग जाता है कि इस बच्चे में प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। नीड्स कॉन्स्टेंट केयर एंड सुपरविजन, इनको 24 घंटे किसी के सुपरविजन की ज़रूरत होती है। पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। चाइल्ड कैन नॉट ईट विद स्पून, बच्चा खुद स्पून से खा भी नहीं सकता। जो उसके माता पिता हैं या उसका जो केयर गिवर है वही उसको खाना खिलाएगा, वही उसको कपड़े पहनाएगा, सारे काम वही करेगा। बाथिंग ड्रेसिंग फुली असिस्टेड बाय द पेरेंट और टीचर, यानी ये अपना कोई काम खुद से नहीं कर सकते। सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही नहीं, और तरह के इम्पेयरमेंट भी इनको देखने को मिलते हैं। स्पीच इम्पेयरमेंट हो गया, हो सकता है इनको बोलने में दिक्कत हो सकता है, इनको सुनने में भी दिक्कत हो सकता है, इनको चलने में भी दिक्कत हो, यानी दूसरी सेंसेस हैं, इनकी मोटर स्किल्स हैं, वो भी अफेक्टेड होती हैं। तो ये थे 4 टाइप की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमताएं। ये जो 4 टाइप की बौद्धिक क्षमताएं हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको आईक्यू लेवल से ध्यान में रखनी है। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।